ये जीवन बड़ा ही अनमोल है। ये आती जाती सांसें हमारे इस शरीर रूपी मशीन को संचालित करता रहता है। अगर ये सांसें एक बार निकल जाए तो दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी वापस इसको शरीर के अंदर भरा नहीं जा सकता। और आदमी यानी हमारा ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए इसे संभाल कर रखना पड़ता है। घर में हो, घर से बाहर हो, सड़क पर चल रहे हो तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और तब हम ये जिंदगी कुछ लंबे अरसे तक जी पाते हैं। इन सांसों को संभालना बहुत जरूरी होता है। एक बार निकल गई तो फिर वापस भरना कितना मुश्किल होता है, असंभव होता है, ये सब जानते हैं। तो इसी से संबंधित एक घटना है और उस घटने का मैं जिक्र करना चाहता हूं। यानी एक कहानी है जिस कहानी को मैं आपको सुनाने आया हूं। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं कहानी शुरू करता हूं। शनिवार का दिन था और स्कूल की छुट्टी दोपहर में ही हो जाती है। तो सारे बच्चे स्कूल से निकल पड़ते हैं और अपने अपने घर को चल पड़ते हैं। इसमें दो लड़की जो अच्छी सहेली थी, एक का नाम लता और एक का नाम माया, वो दोनों भी आपस में गप करते हुए, बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए स्कूल से निकलती है। स्कूल की गली पार करके वो मेन सड़क पर पहुंचती है। सड़क पर तो भीड़ भाड़ और बहुत ही व्यस्त, गाड़ियों का आना जाना लगा है। इस व्यस्त सड़क को पार करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत संभल करके पार करना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां उधर से गुजरती है। जैसे ही दोनों सड़क के पास पहुंचती है तो माया की मां का फोन आ जाता है। माया फोन निकालकर मां से बात करने लगती है और बात करते हुए ही सड़क पार करने लगती है। लता उसे 2-4 कदम पीछे चल रही थी और माया थोड़ा तेज गति से बात करते हुए सड़क पार करने लगी। उसका ध्यान तो इधर उधर था नहीं, फोन पर था। लेकिन लता की नजर एक कार पर पड़ती है जो बहुत ही तेज रफ्तार से चली आ रही थी। वह माया की तरफ ही बढ़ रही थी। लता घबरा जाती है कि माया का हाथ पकड़कर खींच नहीं सकती है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। वह समझ गई कि वह माया को उड़ा देगा। वह अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाती है, माया रुक जाओ। लता की आवाज सुनकर माया के कदम वहीं के वहीं रुक जाती है। जैसे ही रुकती है वो गाड़ी जो ब्रेक लगाता है, चाय चाय करते हुए उसका चक्का जमीन से सड़क से रगड़ाता हुआ माया के बहुत ही करीब से सड़क से निकलती है और जाकर के डिवाइडर से टकराती है। ड्राइवर भी घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। वह गाड़ी से निकलता है और भाग करके माया की तरफ आता है। उसे लगता है कि लड़की उड़ गई गाड़ी से, लगता है क्योंकि माया घबराहट में डर से सड़क पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। ड्राइवर आता है, देखता है कि लड़की को कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बेहोश हुई है। राहत की सांस लेता है, लता से माफी मांगता है, फिर अपनी गाड़ी लेकर धीरे धीरे चला जाता है। लता माया को संभालती है। माया एकदम मदहोशी की हालत में, डर से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है, आंखें बंद की हुई, उसको गश्ती लग चुका है। माया उसे किसी तरह से उठाकर सड़क से किनारे लाती है, उसे बैठाती है। कुछ देर के बाद
माया आंख खोलती है और लता से लिपट जाती है, लिपट कर बहुत रोती है। किसी तरह से लता उसे चुप कराती है, संभालती है। शुक्र करो माया कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो सोचो मेरी भी हालत कैसी होती। माया अभी भी डरी हुई थी, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। तब लता कहती है, कैसा करते हैं कि रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां कुछ देर बैठेंगे, चाय पिएंगे, जब मन शांत हो जाए, जब तुम्हारे अंदर की घबराहट खत्म हो जाए, तब तुम बोलना, फिर हम साथ घर चलेंगे। लता माया को लेकर रेस्टोरेंट में जाती है, बैठती है, उसे चाय वाय पिलाती है, खुद भी चाय पीती है। और जब माया कुछ शांत हो जाती है तब वो लता को इशारा करती है। लता उसे लेकर घर की ओर चल पड़ती है। अब रास्ते में माया लता से ऐसे चिपट चिपट कर चल रही है जैसे फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। यानी उसके अंदर का डर और भय अभी तक बना हुआ है। बहुत ही चिटक चिटक कर वो चलती है। लता माया को समझाती है, देख माया, ये मोबाइल है ना, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं किए तो ये बहुत ही बुरी चीज है। इसका इस्तेमाल बहुत ही संभल कर करना चाहिए। इससे दो तरह के नुकसान होते हैं। अगर सड़क पर चलते हुए तुम मोबाइल से बात कर रही हो, तुम्हारा ध्यान तो बात करने पर है, लेकिन हमारे देश में लुच्चे, लफंगे, चोर की कमी नहीं है। वो बाइक पर आते हैं, एक जन गाड़ी चलाते रहते हैं और दूसरा है कि तुम्हारे मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं। अब चूंकि वो बाइक पर रहते हैं, तुम उसे पकड़ भी नहीं सकती हो, बस चिल्लाते रह जाओगी, तब तक वो निकल जाता है। ऐसे कितने हादसे रोज होते रहते हैं। ये मोबाइल तो चला गया, चलो मोबाइल खरीदा जा सकता है, लेकिन बात करते हुए सड़क पर चलते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, उसकी हॉर्न बज रहा है, कोई सुनाई नहीं पड़ता है, मोबाइल पर लगे रहते हैं, पूरा ध्यान मोबाइल पर। नतीजा क्या होता है? नतीजा क्या होता है? गाड़ी उसे उड़ा देती है, जान चली जाती है। अब जान चली गई तो क्या वो वापस आएगी? नहीं आएगी। इसलिए माया, आज से ध्यान रखना कि चाहे किसी को फोन करना हो या चाहे किसी का फोन आए, सड़क से दूर हटके खड़ा होकर बात कर लेना। समझिए? सड़क से दूर हटकर किसी को बात करना हो, फोन करना हो तो कर लेने का, पूरा बात कर लेने का, फिर चलने का। या किसी का फोन आता हो तो भी सड़क से दूर हट जाओ, खड़े हो जाओ, बात कर लो, फिर चलो। बात करते हुए मोबाइल पर सड़क पर मत चलना। मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पर चलेगी तो दो में से कोई ना कोई हादसा तो जरूर होगा। होता है, अक्सर होता है। माया कहती, हाँ तुम ठीक कहती हो लता, आज की बात से ऐसी गलती फिर दोबारा मैं नहीं करूंगी। और इस तरह से बातें करते करते दोनों माया के घर पहुंच जाती है। माया घर में पहुंचकर बहुत रिलैक्स होती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। उसके दिल की धड़कनें, उसका डर भी खत्म हो जाता है। घर पहुंचकर माया एक बार फिर लता से लिपट जाती है और कहती, माया, लता, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी लता। लता उसे हटाती है। अरे एहसान किस बात का? एक दोस्त का फर्ज बनता है एक दोस्त की जान बचाना। यही तो हर इंसान का फर्ज है कि अगर कोई खतरे में हो, कोई संकट में हो तो उसे बचाओ, उसकी रक्षा करो। और हम तो दोस्त हैं, तो हमारा तो पूरा फर्ज था।
कभी मैं संकट में रहूं तो तू मुझे बचा लेना। दोनों हंसती है, क्योंकि लता चाहती थी कि माया के अंदर का डर पूरा खत्म हो जाए, इसलिए उसे हंसाने की कोशिश की। ईश्वर अभी तुमसे नाराज नहीं हुए माया, इसलिए तुम्हें लंबी उम्र दी है। अभी जमराज के खाते में तुम्हारा नाम नहीं चढ़ा है, इसलिए अभी और भी कुछ दिन जी लो, है? लेकिन संभालो, इस जीवन को संभालो, इन सांसों को संभालो, और ध्यान रखकर सड़क पर चलो, राहों पर चलो, कहीं भी जाओ ध्यान रखना अपने इर्द गिर्द, आजू बाजू कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम कहाँ चल रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। लता, ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। लता चली जाती है और माया के दिल में लता के लिए और भी प्यार बढ़ जाता है। उस दिन से उसकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है, और इस तरह शांत होकर जाकर घर में लेट जाती है। बस कहानी ही खत्म होती है। धन्यवाद। और आप लोग, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।